वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कोड फोर्स अराउंड 800 जिसका प्रॉब्लम सी और प्रॉब्लम डी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करने का ट्राई कर रहा था और ये मेरा इस वीडियो का टेक 3 है, क्योंकि 2 बार मैं कंप्लीट एक्सप्लेन किया हूँ और कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गए हैं। जैसा पहली बार मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरा एम था एक ही वीडियो में करना और मैं एडिट नहीं करता हूँ वीडियो, सो मेरा एम था कि एक ही वीडियो में मैं सारे सॉल्यूशन डालूंगा। और मैंने क्या कर दिया, पॉज की जगह स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया था, ध्यान नहीं दिया। उस वजह से पूरा मैंने एक्सप्लेन किया स्टार्ट से लास्ट तक, और फिर मैंने देखा रिकॉर्ड ही नहीं हो रखा है। दूसरी बार क्या किया, मैंने सारी सारी रिकॉर्डिंग कर ली और मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करना ही भूल गया, स्क्रीन कैप्चर ही लगाना भूल गया। तो जो मैं राइट कर रहा था वो दिखा ही नहीं, सिर्फ ऑडियो जनरेट हुआ है। सो बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो में, पता नहीं क्यों, शायद फर्स्ट टाइम मैं कंपाइल्ड वीडियो ट्राई कर रहा हूँ करने की, इस वजह से। सो मेहनत बहुत लगती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, सॉल्यूशन समझ में आए तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे फ़ायदा नहीं होता, ये बस एक टाइप ऑफ मुझे अप्रिसिएशन लगता है कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अप्रिसिएट कर रहे हैं चैनल को। मुझे इससे लाइक या कमेंट से कुछ फ़र्क वैसे पड़ता नहीं है, बट अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें। लाइक का मतलब ही होता है इफ़ यू लाइक इट। सो इस पर मैं याद से डिस्प्ले कैप्चर ऑन कर देता हूँ। ये हमारा प्रॉब्लम सी है, डायरेक्शनल इंक्रीज। मैं 2 बार अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तीसरी बार है मेरा थर्ड ट्राई। होप करता हूँ इस पर कोई दिक्कत ना हो। सो वी हैव एन एरे ऑफ लेंथ एन, मुझे तो क्वेश्चन भी याद हो गया, सोल्यूशन भी याद हो रखा है। एरे ऑफ लेंथ एन, इनिशियली ईच एलिमेंट इज इक्वल टू 0 एंड देयर इज पॉइंटर लोकेटेड ऑन द फर्स्ट एलिमेंट। सो समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा अपना कुछ एरे है साइज का। We can do following two kind of operation any number of times in any order. If the pointer is not on the last element, increase the element the pointer one by currently one by, जो भी लिख रखा है इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ कि अगर ये लास्ट एलिमेंट नहीं है तो हम राइट मूव कहाँ से कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट से कर सकते हैं एक्सेप्ट लास्ट एलिमेंट से। तो अगर हम राइट मूव करते हैं, पॉइंटर को अगर राइट मूव करते हैं तो जो हमारा इनिशियल पोजीशन था उस पर +1 करना है, और लेफ्ट मूव करते हैं तो -1 करना है, राइट। अब मैंने पढ़ा इसे क्वेश्चन को, मुझे कुछ आइडिया नहीं चमका, फिर आगे कैसे बढ़े। फिर साथ हमारा देने के लिए कुछ कुछ एग्जाम्पल अच्छे रहते हैं। तो पहले हमें यस वाले एग्जाम्पल ट्राई करने चाहिए या नो वाले। पहले हमें पता तो रहे कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, तो यस वाले करते हैं। लेट से हमारे पास 0 0 0 0 है, हमें क्या चाहिए 2 -1 -1 0 चाहिए, राइट। तो एक सेकंड, जो मुझे चाहिए मैं उसे अलग कलर से लिखता हूँ, 2 -1 -1 0, राइट। हमारे पास है इनिशियली 0 0 0 0, राइट। यहाँ हमें +2 चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट, एक ऑब्जर्वेशन है, एक दो ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव रहेगा, लास्ट एलिमेंट निगेटिव रहेगा, क्योंकि हम लास्ट एलिमेंट से ओनली लेफ्ट साइड जा सकते हैं, राइट। इसके राइट नहीं जा सकते, और जहाँ से हम जा रहे हैं वहाँ का स्कोर है। तो यहाँ अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो निगेटिव करना है, राइट साइड पॉजिटिव। और फर्स्ट एलिमेंट के लेफ्ट हम नहीं जा सकते, ओनली राइट जा सकते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। ये दोनों ऑब्जर्वेशन हमारी काम आएंगी। तो अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो ऑब्जर्वेशन ऐसा कुछ कुछ लिख के रखें, समझे, छोटे छोटे पार्ट में समझे। ज़रूरी नहीं फुल भी सॉल्यूशन अगर नहीं आता, बट कुछ ऑब्जर्वेशन हम लिख पा रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप खुद को अप्रिसिएट करें इतने के लिए। तो धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आप खुद से सॉल्यूशन जनरेट करने लगेंगे, समझ आने लगेगा क्या करना है। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप सॉल्यूशन खुद से कर पाएंगे, राइट। सो बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग पेशेंस खो देते हैं, 5 क्वेश्चन कर लिया अब तो नहीं हो रहा, 100 क्वेश्चन कर लिया अब तो नहीं हो रहा। भाई बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तब जाके आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो घबराए नहीं, ट्राई करते रहें सॉल्व करने की। तो यहाँ +2 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट एलिमेंट से राइट मूव करना होगा। राइट मूव अगर मैं करता हूँ, यहाँ 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। पॉइंटर अब मेरा कहाँ आ गया, पॉइंटर यहाँ पॉइंट किया, पॉइंटर हमारा यहाँ है। बट मुझे यहाँ 1 नहीं चाहिए, यहाँ मुझे 2 चाहिए। 2 करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से मुझे लेफ़्ट जाना होगा और फिर एक बार राइट जाना होगा। अगर मैं लेफ़्ट जाता हूँ और फिर राइट आता हूँ तो
लेट से मैं एक एक करता हूँ, यहाँ से लेफ्ट जाऊँगा तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 -1 0 0 पॉइंटर यहाँ रहा। इसके बाद क्या करूँगा मैं, फिर आगे मूव करूँगा 2 -1 0 0। अब मेरा पॉइंटर कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंटर, राइट। तो 2 हमारा डन हो गया। अब -1 है, राइट साइड मूव करना है, तो अगर मैं यहाँ से राइट साइड मूव करता हूँ तो 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 हमारा पॉइंटर यहाँ आएगा। फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्योंकि इसके आगे मुझे मूव नहीं करना, 0 है, 0 है मतलब वो अनटच है, वहाँ मैं गया ही नहीं, ट्रैवल नहीं किया। सो यहाँ से मैं लेफ़्ट जाऊँगा, 2 0 मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेफ़्ट ही जाना होगा क्योंकि मुझे फाइनली यहाँ पे पॉइंटर चाहिए। तो यहाँ से मैं लेफ़्ट जाता हूँ तो 2 0 -1 0 ऐसा रहेगा, और पॉइंटर हमारा कहाँ है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। फिर हम क्या जाएंगे, एक और लेफ्ट जाएंगे तो 2 -1 0, राइट। इस केस में हमारा पॉइंटर यहाँ हो जाएगा। तो आपको समझ आया वो क्या कर रहे हैं, बट इसे हम सॉल्व कैसे करें। तो ऑब्जर्वेशन की बात करें, हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन थी। फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, सेकंड एलिमेंट नेगेटिव। ऑब्जर्वेशन थर्ड की बात करें तो लेट से हमारे पास 0 ही रहता, ऑल 0 ही रहता। तो हमारा इनिशियल पॉइंटर यहाँ है, ऑल 0s है, तो हमारा सॉल्यूशन यस। लेट से हमारा 0 5 0 0 इस टाइप का कुछ रहता, या 5 0 0 0 ऐसा कुछ रहता। फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, तो ये तो पहला ही केस में कवर हो जा रहा है, 5 0 0 फर्स्ट एलिमेंट लेट से पॉजिटिव रहता। ये सेकंड नहीं है, लास्ट एलिमेंट, बट लास्ट एलिमेंट मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, बट इस केस में देखें आप 0 0 0 केस में तो आंसर यस है। ये कैसे हो रहा है, तो जो हम टच कर रहे हैं, जहाँ हमें विजिट करना है, बस उसे हम नेगेटिव देखेंगे है या नहीं है। ये लास्ट के 0 है, या हम जा ही नहीं रहे, विजिट ही नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट के 0 हमें कोई फ़र्क नहीं डालेगा सॉल्यूशन पे, तो लास्ट के 0 हमें रिमूव करने होंगे, ठीक है। इस केस में क्या होगा, हमारे पास लास्ट के 0 हम रिमूव करते हैं क्योंकि हम विजिट नहीं कर रहे, तो हमारे पास बचेगा बस 5। बट ये लास्ट एलिमेंट है और इनिशियली ये 0 रहता, तो यहाँ से अगर ये लास्ट एलिमेंट है तो राइट साइड जंप नहीं कर सकता, तो यहाँ 0 ही रहना चाहिए, 5 नहीं। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव है, बाकी सब 0 है, तो आंसर नो रहेगा, राइट। ये 4 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, 4 ऑब्जर्वेशन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन है जो फाइनल हमारा सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। यहाँ से ये राइट साइड एक जंप करता है, यहाँ से इसे लेफ्ट साइड कितना जंप करना होगा, गेस कर सकते हैं आप लोग। ऑप्शन देता हूँ 1 5 2 x। सोचिए सोचा होगा तो आपको पता चल गया होगा, x ही जंप कर सकता है क्योंकि फाइनली इसे फर्स्ट एलिमेंट पे रीच करना है। तो ये रीच कैसे करेगा, जितना ये अगर राइट साइड जंप कर रहा है, लेट से यहाँ मैं एक बार गया, फिर वापस आऊँगा, फिर मैं दोबारा जाऊँगा, तो दोबारा वापस आना ही होगा, राइट। तो सेम नंबर ऑफ जंप्स होने चाहिए। अब इसी पे मेरा सॉल्यूशन है। मैंने राइट साइड से सॉल्व किया, आप लेफ़्ट साइड से भी ट्राई करें, मुझे ध्यान नहीं है वो सॉल्व होगा या नहीं, मैंने अभी ट्राई नहीं। तो जैसा 2 -1 -1 है, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये लास्ट एलिमेंट है। लास्ट एलिमेंट से हमें पता है कि हम ओनली लेफ्ट साइड जंप कर सकते हैं, और कितना जंप किया हमने, 1 लेफ्ट साइड जंप किया है, राइट, 1 लेफ्ट जंप किया। तो इस लेट से मैंने यहाँ से यहाँ 1 जंप किया, तो यहाँ से यहाँ मुझे कितना जंप करना होगा, 1 राइट जंप, राइट। तो हमारा ऐसा अगर इतना ही रहता, लेट से ये लेफ्ट जंप और इतना तक देखें, तो हमारा स्कोर क्या रहता, -1। लेट से ये इनिशियली 0 था और ये जंप हम देख रहे हैं, बस कंसिडर करें तो +1 रहता,
राइट। एक जंप अगर यहाँ से लेफ्ट हुआ रहता है, यहाँ से राइट हुआ रहता, तब तक +1 और -1 स्कोर था, बट हमें यहाँ पे -1 स्कोर चाहिए मुझे। तो -1 स्कोर चाहिए, तो इस पॉइंट से हमारा कितना लेफ्ट जंप होगा, 2 लेफ्ट जंप हुआ होगा, तो यहाँ 2 राइट जंप हुआ होगा, राइट। अब हमें यहाँ स्कोर कितना चाहिए, 2, और ये 2 राइट जंप का स्कोर भी 2 है। यहाँ 2 लेफ्ट है 1 राइट है, यानी कि स्कोर -1, 1 लेफ्ट है -1, राइट। तो अगर हम लास्ट एलिमेंट से देखें 1 2 3 4 -10, तो इसने क्या बोला, लेफ्ट 10 जंप हुआ है लेफ्ट, तो लेफ्ट जंप को मैं लेफ्ट को माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट को मैं प्लस से करता हूँ, राइट को प्लस से। सेम इन्होंने ऐसा ही दे रखा है, लेफ्ट जंप करते हैं। तो यहाँ से अगर हमने लेफ्ट जंप किया है, प्रीवियस वाले से हमने लेफ्ट जंप कितने किया है, यहाँ से 10 किया है, तो राइट जंप प्रीवियस से कितना किया है, राइट जंप हमने 10 किया है, राइट। बट यहाँ हमें स्कोर 4 चाहिए, 4 चाहिए, तो बाकी के स्कोर हमारे डिक्रीज कैसे होंगे, लेफ्ट जंप से। तो यहाँ से हमने लेफ्ट जंप कितने किए, 6 किए, लेफ्ट जंप यहाँ 6 किए, तो यहाँ राइट जंप हमने 6 किया। बट अगेन हमें स्कोर यहाँ पे 3 चाहिए, जो कि स्कोर हमारा 6 आ रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ से लेफ्ट जंप हमने 3 की, तो यहाँ से राइट जंप हमारा 3 होगा। फिर हमें स्कोर 2 चाहिए, तो यहाँ से हमने लेफ्ट जंप 1 किया, तो यहाँ राइट जंप 1 किया होगा, और 1 1 स्कोर सेम आ गया फाइनली, राइट। अगेन अगर दूसरे केस में देखें, लास्ट वाले केस में 2 1 -2, तो ये लास्ट एलिमेंट है, राइट। तो यहाँ से हमने लेफ्ट जंप कितना किया, 2, तो यहाँ राइट जंप 2, राइट। अब मैं सिर्फ राइट जंप लिख रहा हूँ, नीचे की नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ हमारा राइट जंप 2 है, बट हमें 1 चाहिए था, तो यहाँ स्कोर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 था, -1 है, तो यहाँ 2 चाहिए, राइट। इसमें लेट से ये हमारा x रहता, ये y रहता, तो बता सकते हैं कोई रिलेशन, x लेस देन y, x ग्रेटर देन y क्या होना चाहिए। सो लेट से पहले ये वाला केस देखते हैं, x ग्रेटर देन y, सॉरी ये देखते हैं पहले, 1 इसे 2 इसे करते हैं, x लेस देन y। तो x हमारा क्या है, ये -x रहता, यानी कि इधर से लेफ्ट जंप x पर हुआ है, इधर से राइट जंप भी x पर ही होगा, बट मुझे स्कोर y चाहिए, y x से बड़ा है, तो राइट जंप हमारा ज़्यादा होना चाहिए, राइट जंप हमारा ये y होना चाहिए। बट ये अगर y है और यहाँ x है, तो यहाँ से लेफ्ट जंप भी y होता, तो ये इधर अगर x है और इधर y है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट अगर ये y लेस देन है, तो हमारे पास क्या अवेलेबल है, यहाँ से अब हमें लेफ्ट जंप करना है, राइट जंप नहीं करने का ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तीसरा केस बाकी मैं डिस्कस कर दूँ, शायद मैंने ये डिस्कस किया या नहीं किया, क्योंकि मैं 2-3 बार शूट कर चुका हूँ, तो पता नहीं। ऑल जीरोज रहेंगे, तो हमारा पॉइंटर यहीं पे है, सॉल्यूशन येस होगा, राइट। 1 0 0 0 है, तो ये अगर हम राइट जीरो हटा दें, क्योंकि ये अनविजिटेड है, यहाँ स्कोर 0 रहना चाहिए, 1 नहीं रह सकता, या कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं रह सकता, नॉन जीरो नहीं रह सकता है। नॉन जीरो है तो नो होगा, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट से हम लेफ्ट साइड नहीं जा सकते, तो नेगेटिव स्कोर नहीं हो सकता, और राइट साइड भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है, पॉजिटिव नहीं हो सकता स्कोर। तो नो पॉजिटिव नो नेगेटिव में 0 रहना चाहिए, राइट। तो अब मैं आता हूँ अपने कोड पे। सो इनपुट लास्ट के 0 हमें हटाने हैं, क्योंकि यहाँ तक कुछ नॉन जीरो है, इसके बाद से अगर जीरोज हैं तो ये अनविजिटेड है, तो इनका कोई काम नहीं है। अगर मैं 0 0 हटाते सारे 0 रहते हैं, तो हमारे सारे एलिमेंट गायब हो जाते हैं, तो इस केस में येस होगा। अगर एक एलिमेंट बच जाता है, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है, नॉन जीरो, तो नो हो जाएगा, राइट। अगला केस है, फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए, लास्ट एलिमेंट नेगेटिव रहना चाहिए। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 कर सकते हैं, ग्रेटर, क्योंकि मैंने 0 हटा ही रखे हैं, तो ग्रेटर ही लगा है, राइट। ये वेरिएबल मैंने प्रीव कर लिया,
प्री क्या है, लेट से 0 था -10 था, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 10 आएगा, ये मेरा प्री वैल्यू है, राइट। यहाँ 4 था, 10 - 4 कर रहा था, प्रीवियस एग्जाम्पल अगर याद करें तो 6 है, तो ये मैं अलग आप एरे भी डिफाइन कर सकते हैं, मैंने एक ही में कर लिया क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। सो और ये अगर बड़ा था जब मैंने डिस्कस किया, अगर ये बड़ा रहा होता तो सब्ट्रैक्शन नेगेटिव देता, तो नेगेटिव में नो आंसर रहता, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव ही रहना चाहिए, तभी हम राइट साइड जंप नहीं लेफ्ट साइड जंप आना चाहिए अब से, क्योंकि राइट मैंने कंसिडर कर रखा है पिछले मूव में, राइट। और फाइनली मैंने चेक कर लिया कि लास्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा बचा, अगर राइट साइड से ट्रैवर्स कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट सेम है या नहीं, सेम अगर है यस यस नो। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। सो कई बार ट्राई किया है वीडियो शूट करने का। सो अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक भी कर दे वीडियो को। सो इससे एक तरह से अप्रिसिएशन मिलता है हमें। और थोड़ी देर में मैं इसी वीडियो में मैं ट्राई करूँगा डी शूट करने का, अगर कुछ गलतियाँ ना हो तो। सो फाइनली प्रॉब्लम डी पे आते हैं। सो वी आर गिवन ए रूटेड ट्री consisting of n vertices number from 1 to n. The root of tree is vertex 1 and the parent of vertex v is pv. तो हमारे पास ट्री गिवन रहेगी, इसका रूट 1 होगा, राइट। इन्होंने दे रखा है ऐसा कुछ ट्री होगी। आगे क्या दे रखा है, देयर इज नंबर रिटन ऑन ईच वर्टेक्स। तो ये लेट से से वर्टेक्स 1 था, इस पर नंबर कुछ 5 रिटर्न होगा, इसमें कुछ 7 रिटर्न होगा, कुछ नंबर इनिशियली रिटर्न होगा। देयर इज नंबर रिटर्न ऑन ईच इनिशियली ऑल नंबर्स आर इक्वल टू 0। ये इनिशियली सब में 0 फिक्स है। ये लेट से 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, वर्टेक्स नंबर है और इसकी वैल्यू 0 है इनिशियली सब में, राइट। तो हमें कुछ टास्क असाइन है, क्योंकि टास्क के बिना तो क्वेश्चन रहता ही नहीं है। सो फॉर ईच वी वांट ए वी टू बी बिटवीन एल एंड आर, एल वी एंड आर वी। तो लेट से हमारा सारे वर्टेक्स है, उसका रेंज दिया है कि हमें एल से एल वी और आर वी के बीच में रखना है, राइट। अब हमें ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है, क्या हम कर सकते हैं, चूज एनी वर्टेक्स बी वन बी टू। बेसिकली मैं बता दूँ क्या कह रहा है, लेट से ये ऐसा कुछ हमारे पास ट्री है, तो कोई सा हम स्टार्ट पोजीशन से थोड़ा मैं नीचे ले जाता हूँ जहाँ खाली स्पेस हो। तो मैं कोई सा वन वर्टेक्स से, फर्स्ट वर्टेक्स से कोई सा भी चाइल्ड पे रीच करता हूँ। अगर लेट से ये पाथ में रीच कर रहा हूँ, सॉरी लीफ तक में, लीफ पता होगा आप लोगों को, जिनको नहीं पता वो लास्ट वर्टेक्स ऐसा मान लें जिनका चाइल्ड नहीं होता। तो रूट से कोई लीफ में चूज कर सकता हूँ और इसमें नॉन डिक्रीजिंग, जैसा 1 2 2 3 इस टाइप के वैल्यू अगर लेट से इसमें x y z ए रहता है ऐसा कुछ, तो इसमें x+1 हो जाता, y+2 हो जाता। कोई सा भी मैं नॉन इंक्रीजिंग कर सकता हूँ, सॉरी नॉन डिक्रीजिंग कर सकता हूँ। नॉन डिक्रीजिंग मीन्स, नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग टाइप समझ ले, जिसमें वैल्यू सेम भी रह सकते हैं, राइट। और हमें क्या करना है, हमें हर एक का रेंज दे रखा है, इससे इसके बीच रखना है, ठीक है। तो एक बात है, लेट से ये वर्टेक्स भी है, इसका चाइल्ड इसे कहते हैं लेफ्ट, इसे कहते हैं राइट, ठीक है। मैं थोड़ा डीएफएस का इंट्यूशन दे रहा हूँ। सो ये अगर मैं चूज करता हूँ, लेफ्ट मुझे चूज करना है, अगर मुझे लेफ्ट चूज करना होगा और यहाँ कुछ हो वर्टेक्स 1, इसके बीच में कुछ है, राइट।
तो मुझे अगर लेफ़्ट चूज करना है तो मैं कैसे चूज कर सकता हूँ, 1 2 वी जाऊँगा, फिर लेफ़्ट जाऊँगा, फिर 1 2 वी जाऊँगा, फिर राइट जाऊँगा, राइट। तो वैल्यू ऑफ वी है और मुझे ऐसा इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग असाइन करना है। तो अगर वी पे जो वैल्यू है वो लेफ़्ट और राइट पे डिपेंड करेगा, राइट, लेफ़्ट और राइट पे डिपेंड करेगा, इसलिए हम चाइल्ड पे जाएंगे और चाइल्ड से हम कुछ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब लेट से इसके पास 2 चाइल्ड है, इसका वैल्यू L1 R1 है, इसका वैल्यू L2 R2 है, राइट। लेट से ये 2 से 5 तक रहने वाला है, ये 5 से 7 तक रहने वाला है। तो अगर और लेट से यहाँ से 1 है और मैं 1 के थ्रू इसे चूज करता हूँ L1 R1 को, तो अगर मुझे L1 यहाँ पे रखना होगा तो यहाँ पे मैं +2 ऐड करता, यहाँ पे अगर R1 आता है तो +5 ऐड करूँगा, यहाँ पे L2 रखना होगा तो +5 ऐड करूँगा, R2 रखना होगा +7 ऐड करूँगा, राइट। बट इन्होंने एक बात दे रखी है, नॉन डिक्रीजिंग। तो अगर ऐसा रहता तो हमारा, अगर मान लीजिए नॉन डिक्रीजिंग नहीं रहता, बस हमें रहता कि एटलीस्ट इतना चाहिए, यहाँ पे +5 रहना ही चाहिए या +2, तो L, इसका L कितना रखना पड़ता हमें, L रखना होता +7 और R मैक्स कहाँ तक जा सकता है, +2 है, राइट। ये L है, सॉरी, ये L और R रखना पड़ता, बट इसमें दे रखा है नॉन डिक्रीजिंग। लाइक हम यहाँ पे लेट से हमें यहाँ 2 रखना है तो हम यहाँ 0 भी रख सकते हैं, राइट। ज़रूरी नहीं हमें 2 ही रखना है, हमें ऐसा एरे चूज करेंगे कि 0 2 ऐड करें, यहाँ 0 ऐड करें, यहाँ 2, जरूरी नहीं है हर एक वैल्यू सेम रहे, बस नॉन डिक्रीजिंग रहना चाहिए, राइट। तो यहाँ 2 रखने के लिए मैं L में 0 भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ 5 रखने के लिए 0 भी ऐड कर सकता हूँ, राइट। सिमिलर फॉर राइट है, तो हमारा लेफ्ट और राइट वैल्यू, लेट से ये पेरेंट है, ये अगर पेरेंट है इसके, लेट से 2 चाइल्ड है, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, लेफ्ट क्या लेफ्ट मिनिमम पेरेंट का क्या ले सकता हूँ, 0, बट राइट क्या ले सकता हूँ, सॉरी, R1 R ऑफ C1 प्लस R ऑफ C2, राइट। यहाँ तक हमारा, अगर लेट से यहाँ मैं, मेरे को 7 चाहिए था, इसका राइट था, तो मैं एक ऐसा एरे ले सकता हूँ जो 7 7 रहता, तो पेरेंट यहाँ पे 7 ऐड होता कंट्रीब्यूट, और यहाँ 5 चाहिए, +5 ऐड हो जाता, तो एटलीस्ट +12 तो हमें चाहिए होगा, राइट। तो लेट से ये पेरेंट है, इसके कुछ चाइल्ड होंगे C1 C2 C3 डॉट 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 होंगे, राइट। तो हमारा R वैल्यू जो होगा पेरेंट का वो कितना हो जाएगा, R ऑफ C1 प्लस R ऑफ C2 प्लस R ऑफ C3, ठीक है। अब लेट से जैसा मैं ये लास्ट एग्जांपल में देखें तो ऐसा था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, राइट। और इसकी रेंज है 1 से 1, इसकी रेंज है 2 से 2, इसकी रेंज है 3 से 3, इसकी रेंज है 4 से 4। तो हम नॉन डिक्रीजिंग ले सकते हैं, ये 4 है ऐसा मान लीजिए। नॉन डिक्रीजिंग लेना था तो पहली बार मैं एरे अगर लूँगा तो 1 1 1 1 लूँगा, जिससे चारों में 1 वैल्यू ऐड हो, फिर अगेन 1 2 3 लेना होगा, 1 1 1, फिर 1 1 फिर 1, इससे हमारा 4 2 4 आएगा, 3 2 3 आएगा, 2 2 2 आएगा, 1 2 1 आएगा। तो इसके चाइल्ड का हम अगर राइट वैल्यू देखें, ये अगर कुछ नहीं है तो इसका राइट वैल्यू 0 लेंगे, राइट। तो इसका अगर हम राइट वैल्यू देखें इसका, तो चाइल्ड के थ्रू इसका कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो अगर हम सिर्फ चाइल्ड लें इस नोड के लिए, हमें यहाँ से अगर एंड पॉइंट देखें, हम एंड पॉइंट हम अगर इसे लेते हैं तो क्या इसके लिए हमें अलग से ऑपरेशन करने होंगे, हाँ करने होंगे। क्यों, क्योंकि ये वाले चाइल्ड जो है तो ये 1 इसका राइट है रेंज और इसका 0 है,
तो इन दोनों की वजह से लेट से मैं एक पाथ लेता जो ऐसा पाथ होता, तो इसमें मुझे 1 चाहिए तो +1 करना होता, राइट। 0 वाले को मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, +1 करना होता, राइट, जो कि मैं पहली बार लिखा हूँ, ठीक है। इससे मेरा +1 आ जाता है। बट यहाँ मुझे चाहिए 2 से 2, तो एक मुझे यहाँ से भी लेना होगा जब ये राइट इंडेक्स होगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या करना होगा कि अगर हमारा लेट से राइट जो आ रहा है, समेशन राइट ऑफ चाइल्ड आ रहा है, वो लेस देन लेफ्ट के रेंज है, अगर वो इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है, लेट से चाइल्ड हमारा रेंज देखता 0 to कुछ आर वैल्यू दे रहा है, आर ऑब्जर्व इसे कहते हैं, और हमें चाहिए L to R चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि जो आर ऑब्जर्व है ये L के साथ अगर इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, राइट, तो हमारे रेंज में ये हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए हमें एक मूव अलग से ऐड करना होगा, +1 मूव ऐड करना होगा, राइट। और फिर हमारा आर क्या हो जाएगा, जो अगर L से छोटा है तो R जो इनिशियली रेंज था, क्योंकि 1 मूव में हम क्या कितना बड़ा कर सकते हैं, R तक बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट रहने वाला है, तो हम चाहेंगे ये मैक्सिमम हो जाए, तो इसका R लास्ट ये होना चाहिए। तो अब मैं कोड पे आता हूँ, कोड से थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक दो ऑब्जर्वेशन है। पहले ऑब्जर्वेशन थी DFS लगेगा, क्योंकि चाइल्ड पे डिपेंड करेगा, पेरेंट का। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर R समेशन R चाइल्ड नॉट इंटरसेक्ट with parent range needed, parent required range, we will need 1 more move, ठीक है। लेट से अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तब क्या होता, लेट से ये हमारा 0 से लेके R तक रहता, बट हमारी नीड यहाँ तक रहती, कुछ L से R तक रहती पेरेंट की नीड, और ये R ऑब्जर्व आता है चाइल्ड का। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर हम R ऑफ पेरेंट क्या हो जाता, R पेरेंट इन दोनों का मिनिमम हो जाता, क्योंकि मुझे L से R तक में ही चाहिए, इतनी दूर की ही चाहिए, बट ये हमारा रेंज इतना दूर तक कवर कर रहा है, तो हम बस यहाँ तक का रेंज लेंगे, बाकी हमारे यूज का नहीं है रेंज, ठीक है। तो अब मैं इस पे आता हूँ, कोड पे आता हूँ। ये R कैलकुलेटर या R ऑब्जर्व जो मैं बातें कर रहा था, R ऑब्जर्व ये है एक आंसर वेरिएबल है, जिसे हर बार मैंने DFS लगाने से पहले 0 कर रखा है, 0 से इनिशियलाइज कर रखा है। अब क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो मुझे पेरेंट वेरेंट की चिंता नहीं है DFS की में, राइट। पेरेंट और ऊपर से ट्री गिवन है, तो डायरेक्टेड ट्री है, तो आई वोंट नीड विजिटेड ये सब के बिना हमारा DFS हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मैंने नहीं लिया। वो DFS का आइडिया बहुत लोगों को होगा, बहुत लोगों को नहीं होगा, जिनको नहीं होगा वो DFS पढ़े थोड़ा। तो R कैलकुलेट क्या हो जाएगा, अगर मैं फ्लैग का मुझे यहाँ कुछ काम नहीं था, मैं बस यहाँ कुछ कोई काम नहीं है, ये एडिशनल है, इसे इग्नोर करते हैं। यहाँ मैंने क्या किया, चाइल्ड से हमें R का रेंज जो R ऑब्जर्व है चाइल्ड का, ये हमें फाइंड है, ठीक है। अब लेट से हमारे पास ढेर सारे चाइल्ड है, तो हमारा R क्या हो सकता है, R कैलकुलेटर, अगर R कैलकुलेटर प्लस R कैलकुलेटर, ये V जो है वो सारे चाइल्ड है, तो R कैलकुलेटर V, ठीक है। अब अगर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो 1 मूव लगे, 1 मोर मूव, और हम क्या कर देंगे, R को बढ़ा के, R कैलकुलेटर जो है उसे बढ़ा के, क्योंकि मैं एक और मूव लूँगा तो R कैलकुलेटर को मैं R ऑफ U के इक्वल कर दूँगा। एल्स क्या हो जाएगा, एल्स अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो LR था, तो दोनों R का मिनिमम हो जाएगा, राइट। तो इससे हमारे पास
टोटल नंबर ऑफ मूव्स आ जाएंगे। ये सब ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनिशियलाइजेशन है, बस DFS 1 कर दिया और आंसर फाइंड कर दिया, राइट। तो होप करता हूँ आप सबको सॉल्यूशन समझ में आया हो। तो फाइनली बता दूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। तो आप एक बार लिंक ज़रूर विजिट करें। ये फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स प्रोवाइड करती है और पे आफ्टर प्लेसमेंट है और गारंटीड प्लेसमेंट 5 to 40 LPA की 45 LPA की रखती है। तो आपका अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है फिर तो आप पे कर ही सकते हैं, और जब तक आप स्टूडेंट हैं तो आप इस कोर्स को देख सकते हैं और इसके फ़ायदे उठाएं। और फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट कॉन्टेस्ट। थैंक यू।